प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें निर्भय टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव प्रचार जोरों पर। 4 मई को कौशाम्बी में होने हैं चुनाव। आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी ने चरवा नगर पंचायत से लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल के बड़े भाई रामशरण निर्मल को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं रामशरण निर्मल के पक्ष में मतदान करने के लिए वर्तमान विधायक पूजा पाल व एनजी सरोज ने जनता से अपील की है कि जिस प्रकार आप लोग विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की सभी तीनों सीटों को जितवाकर सपा के हाथों को मजबूत किया है, ठीक उसी प्रकार नगर निकाय चुनाव में सपा के सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। वहीं पूजा पाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रामशरण निर्मल के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किए और उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार न होने के बाद भी हमने अपनी विधायक निधि से बहुत सारे काम किए हैं। वहीं एनजी सरोज ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि आप लोग भाजपा से सचेत रहने की आवश्यकता है। भाजपा में इस समय भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई एवं गुंडागर्दी, तानाशाही अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसलिए आप लोग 4 मई को रामशरण को अध्यक्ष पद जिताने एवं चरवा नगर का विकास करवाने के लिए साइकिल चुनाव निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इस मौके पर क्षेत्र की हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और लोगों ने रामशरण को अध्यक्ष बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आइए देखते हैं अपनी रिपोर्ट में एनजी सरोज ने क्या कहा। आप सभी लोग जानते हैं कि आज चुनाव का समय चल रहा है और आज हम सभी समाजवादी के परिवार के लोग आज आप लोग के समक्ष आए हुए हैं। और भाइयों बहनों, आज हम लोग क्यों आए हुए हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको इससे पहले मैं अपनी बात को रखूं, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूं और धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि आप सभी लोगों ने उन परिस्थितियों में कौशाम्बी की तीनों सीटों को निकाल करके आप सभी लोगों ने एक इतिहास रचने का काम किया, जो कि प्रदेश में क्या लहर चल रही थी, कैसी चल रही थी और किन सियासत लोगों की चल रही थी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मगर उसके बावजूद भी आप लोगों ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान को धैर्य से रखते हुए आपने कौशाम्बी के तीनों चुनाव को जिता करके, तीनों सीटों को जिता करके आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया था भाई। और उसी तरह से आज आप लोग के सामने, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, मगर कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है आप लोगों का। अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाते, इंद्रजीत सरोज मंत्री बन जाता, तो बिजली फ्री में आपको जलाने के लिए छोड़ दिया जाता साथियों। आपको फ्री बिजली जलाने के लिए दिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता जो है। लेकिन दुर्भाग्य है भाजपा वालों की सरकार बन गई। ये तो नौकरियां खाए जा रहे हैं, नौकरियां खत्म कर दिए, बाबा साहब का संविधान खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई माइक बंद हो गया ना, कोई जो है ये लोग आरक्षण खत्म कर रहे हैं, सारी नौकरियों को आउटसोर्स किए दे रहे हैं। आप पक्की नौकरी के लिए कभी क्लेम नहीं कर पाओगे, ये भाजपा की नीति है। रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, बिजली को बेचा जा रहा है। आप देखे एयर इंडिया को बेच दिया गया इन्होंने, LIC लाइफ इंश्योरेंस उसको भी बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जहां जहां दलितों और पिछड़ों को नौकरियां मिल सकती थी, उन विभागों को मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आरक्षण से चिढ़ है और बेच
बेच करके वो ये काम करना चाहते हैं कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मतलब विभाग ही खत्म। तो लड़की लड़का नौकरी कैसे पाएंगे? खत्म। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलती नहीं। आज लड़के और लड़कियां 8,000 रुपया में महीना में काम करने के लिए मजबूर हैं। 8,000 रुपया महीना में आउटसोर्स की नौकरियों में जो है, जिन नौकरियों में 30 से 40,000 रुपया महीना मिल सकता था उसे 8,000 रुपया में करने को मजबूर हैं। खाओ और जियो, तरक्की भूल जाओ। खाओ और जियो, तरक्की भूल जाओ। पक्के मकान का ख्वाब भूल जाओ, मोटर गाड़ी का ख्वाब भूल जाओ। और जब आपके बच्चे पढ़े लिखे आज नौकरी नहीं पाएंगे, 8,000 रुपया में काम करेंगे, तो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। जो मैं समाज कल्याण मंत्री था, मैंने 2 बड़े काम किया था। मैं समाज कल्याण मंत्री था, 2 बड़े काम किया था उत्तर प्रदेश में। एक मैंने कहा था कि दलित समाज की जितनी भी बेटियां हैं, अगर उनके घर वालों ने शादी के लिए फॉर्म भरा है तो सबको 20,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया दिया जाएगा। किसी के साथ कटौती नहीं होगी। जो अभी योगी जी ने क्या किया आपको पता है? योगी जी ने दलित बेटियों का जो 20,000 रुपया शादी का पैसा मिलता था उसको जड़ से खत्म कर दिया। चंद्रशेखर, पता है कि नहीं? अब की बजट में जड़ से खत्म कर दिया। अब किसी दलित की बेटी को 20,000 रुपया शादी के लिए नहीं मिलेगा। जो ये है एक दूसरा काम मैंने किया था कि अगर दलित का बच्चा कहीं भी, बेटे और बेटियां, अगर वो पायलट की ट्रेनिंग में भी जाएंगी, वो MBBS करेंगी, वो ITI करेंगी, वो पॉलिटेक्निक करेंगी, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगी, B.Ed की पढ़ाई करेंगी, तो उनको कोई फीस नहीं लगेगी। 0 फीस में एडमिशन होगा और वो पढ़ेंगी। जो है, लेकिन योगी जी की सरकार ने अभी क्या किया? योगी जी की सरकार ने 0 फीस को बंद कर दिया और ये कह दिया कि जिसको पढ़ना हो अपने जेब से रुपया दे तो पढ़ाई पढ़े। बताइए गरीब का बच्चा कहां से देगा? इतना पैसा नहीं है गरीब के। मुझे लगता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए 40 से 50 लाख रुपया लगता होगा। 40 से 50 लाख रुपया लगता होगा। इसी तरह पायलट ट्रेनिंग के लिए 40 से 50 लाख रुपया लगता है। गरीब कहां से रुपया पाएगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? ये हमारी शिक्षा को छीनने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाबा साहब को तो उन्होंने नहीं रोक पाया, लेकिन बाबा साहब से इतनी चिढ़ है कि उनकी संतानों को आगे पढ़ाई पढ़ने से रोक रही है भारतीय जनता पार्टी। जो आप लोग दिमाग खोलिए, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ नष्ट कर रही है। साथियों, जो है अभी रिजर्वेशन में पिछड़ों और दलितों का 69,000 टीचरों की भर्ती में घोटाला कर लिया, आरक्षण खा गए ये लोग। इसलिए दलितों और पिछड़ों, आपको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना होगा, तिलांजलि देना होगा, तभी आप विकास कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। नहीं, विकास एक सपना हो जाएगा, विकास एक सपना हो जाएगा। अब आप देखिए, नौकरियां नहीं दिया। मुझे तो कल कोई जो है बता रहा था मीटिंग में कि गांव में जो पंचायत क्या सहायक रखा जाता है उसको 6,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया महीना में पंचायत सहायक रखा जा रहा है। अब बताओ, इस महंगाई में 200 रुपया किलो सरसों का तेल पार है। जो है, और ये चमार, पासी, धोबी, खाटी, ये तो जो है ज्यादा तेल प्याज खाते हैं। जो तो इनका खर्चा कैसे चले बताओ? खर्चा तो चलने वाला नहीं है।
600 से लेकर 800 रुपया तो बकरे का गोश्त बिक रहा है, बताओ। और 200 रुपया किलो जो है सरसों का तेल हो जाएगा, और मसाला ऊपर से बताओ जो है, और ये खाली वाली बोतल अलग से। हाँ बता, तो कैसे खर्चा चलेगा जो है, चलने वाला नहीं है जो है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर देगी। अच्छा, मैं गलत नहीं बोलता, क्या किसी को नौकरियां मिली? क्या नहीं मिली ना? लेकिन नौकरी मैं कहता हूं तुम सबको मिली है, तुम सबको नौकरी मिली है। सांड और गाय की चौकीदारी करने की नौकरी भाजपा ने दे दिया है। अगर आपको फसल बचाना है, खेत बचाना है, तो मचान बना के आप लोग टार्च लिए, लाठी लिए बैठे रहते हो। एक औरत हमें मिल गई जो है, भाई हंसाई वाली बात है, अरे कहीं सत्यानाश हो भाजपा वाले का जो है, जाउन मनसवन का घर में सोवत चाहिए, सब खेते में सोवत है। सही बता, ये जो टार्च लिए, लाठी लिए सो रहे हैं जो है, सत्यानाश कर दिए। ये हाल है जो बताइए, दुर्गति हो गई, दुर्गति हो गई। नौकरी एक सपना हो गया। धीरज धरो, जब 5 किलो अनाज पाते हो ना, पहले 10 किलो पावत रहो, 5 किलो पावत। एक राशन की कटौती हो गई है ना, पता? पहले 2 ही राशन मिलत रहा ना महीना में, अब एक ही मिलत है, एक मिलत है। सही बता रहा हूँ, और वो पूरा नहीं मिलता है। 5 किलो की जगह 4 किलो, 4.5। सच्ची बात बता रहा हूँ, चाहे घर में तौल लेना। तो मैं एक कोटेदार से पूछा, भैया काहे घटतौली करत हो बच्चा? तो वो कहिस कि का करी, ऊपर कहाँ से पैसा दे। सही बता, कहे हम कटवे में हेर फेर कर ले थी जो। हाँ, कभी आप घर में तौलो तो पूरा अनाज नहीं उतरेगा। डबल राशन में एक राशन पर आ गए आप, और एक राशन खाए के जो दिन भर तुम लकड़ी और ताश खेलते हो ना, पता चली जो है, मोदी जी का बयान पढ़े कल के पेपर में, वो रेवड़ी बांटना बंद करने जा रहे हैं। इतना तुम जो है अकर्ता बने जा रहे हो, खाए खाए राशन ना, और जब जो है काम किए पड़ी तब पता चली जो है बंद करे जा रहे हैं मोदी जी राशन। मैं गलत तो नहीं कह रहा, अभी कल के पेपर में है कि रेवड़ी बांटना बंद करेंगे हम। तो अब आपको एक और राशन नहीं मिलने वाला, ये जान लेना जाए। ये धीरे 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 सब खत्म कर देंगे, जो आरक्षण खत्म कर देंगे, नौकरियां खत्म कर देंगे, खेत खलिहान खत्म कर देंगे। योगी जी कहते हैं हम गौ हत्या को बचाते हैं। जो कहीं गौशाला है चरवा में है कि नहीं? नहीं, कहीं हो ही यार ना हो, हरदुआ में चले जाओ, हरदुआ में चले जाओ, देख लियो कि गौ की रखवाली हो रही कि गौ हत्या हो रही। बिना चारे के, बिना पानी के गौएं मर रही और जेसीबी जिंदा गाड़ रही। सही बता रहा हूँ। इनके चित्रकूट में, बांदा में मैं पढ़ा था, एक एसडीएम ने गाय को जिंदा गड़वा दिया था, वीडियो आया था। और यहाँ भी जो है जिंदा गाय गाड़ी जा रही हैं, ना उनका चारा का इंतजाम है और ना भूसा का, ना पानी का इंतजाम है साथियों। तो गौ हत्या भाजपा वालों को लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर हमें लगेगी तो इनको भी लगनी चाहिए साथियों। जो हमारा आदमी कोई गौ मार दे, बछवा मार दे, तो कहीं न हत्यारा हत्यारा करके मांगो और काशी जी मनाओ। तो ये भाजपा वाले का काशी जी पहुंचाइए कि नहीं? आखिरी समय में काशी जी जाते हैं सब लोग, जो है भाजपा को भी आपको पहुंचाना है। इसलिए साथियों मेरी अगली मीटिंग लगी है। मैं तो रातों दिन बोलने वाला व्यक्ति हूँ, जो सिद्धांतों से समझौता ना करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कौशाम्बी जिले बनवाया, मैंने आपके चायल में पॉलिटेक्निक बनवाया, मैं यही चायल में कोयलाहा में लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया, जिला बनवाया, पुलिस लाइन बनवाया, पॉलिटेक्निक बनवाया, ITI बनाया, जेल बनवाया, स्टेडियम बनवाया, अस्पताल बनवाया, मंडी कितना गिनाऊं मैं आपसे? क्या डिप्टी सीएम का काम कोई गिना पाओगे?
आज तक कुछ नहीं गिना पाओगे। बड़े डिप्टी सीएम लेकिन कुछ नहीं किए। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, सारे धर्म जाति मजहब के भाइयों, ये छोटा चुनाव है, इसी से संदेश जाएगा कि सपा का जलवा अभी खत्म नहीं हुआ है। सपा ने सारी विधानसभा की सीटें जीती है तो सपा सारे नगर पंचायतों का चुनाव जीतेंगी। अगर हमारे सभी कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं तो भाई राम शरण निर्मल को भी, ललई को भी साइकिल पर मुहर लगाकर, अब की बटन वाली मशीन नहीं आएगी, मुहर लगाकर साइकिल पर आपको जिताना होगा और अखिलेश यादव जी के, इंद्रजीत सरोज, पूजा पाल के सम्मान को बचाना होगा। साथियों, यही अपील करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंद्रजीत सरोज